क्या लिखा है क्वेश्चन में? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या लिखना है आपको? सीधा माना कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है। ठीक है, ये हो गई पहली लाइन। फिर दूसरा क्या बोला उसने? दूसरा बताओ, दूसरा क्या बोला? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो गई? x माइनस 3 का व्युत्क्रम, यही बोला ना उसने, का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 3। ये एक लाइन पूरी हो गई। फिर आगे क्या बोला उसने? और अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या हो जाएगी? आज x वर्ष है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी? x + 5। और इसका भी व्युत्क्रम बोला है उसने, बोला है कि नहीं बोला है? इसका भी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x + 5। ठीक है, कि व्युत्क्रम का योग, अब इन दोनों व्युत्क्रम का योग कितना बता रहा है वो? 1/3। ये लिख दो यहाँ पे। पहला व्युत्क्रम क्या हो गया? x माइनस 3 प्लस दूसरा क्या हो गया? x + 5। दोनों का योग कितना बता रहा है? 1/3। हल करो इसको। उस दिन बताया था ये वाला कोष्ठक यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है, इन दोनों का गुणा हो जाता है आपस में। बताया था ना कि नहीं बताया था? 2/3 हो गया प्लस 4/2 हो गया, तो क्या होता है इसका? इन दोनों का तो गुणा हो जाता है। इस 2 का गुणा करेंगे तो इस 2 का यहाँ होगा और इस 2 का यहाँ होगा, इस 3 का यहाँ होगा और इस 3 का यहाँ होगा। ये दोनों चीज़ें कॉमन आ जाएगी, तो ये तो एक जैसी है, मतलब एक दोनों का आपस में गुणा हुआ है, और इधर वाली का इधर गुणा हुआ है, इधर वाली का इधर गुणा हुआ। तो अपन क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा तो नीचे हो जाएगा x माइनस 3 और x + 5। ऊपर क्या होगा? इस x + 5 का गुणा इधर होगा। x + 5 का 1 में गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x + 5 ऐसा कैसा आ जाएगा? 1 में गुणा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस x माइनस 3 का भी इससे ही गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? ये x माइनस 3। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही है? ये बीच में प्लस का साइन है इसलिए साइन बदलेगी भी नहीं, नॉर्मल ऐसा कैसा लिख सकते हो, बराबर 1/3 उधर है ही सही। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? नहीं आया किसी को भी समझ में? आ गया? अब क्या होगा? ये वाला तो सीधा सोल्व हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 और x मिला के कितना हो जाएगा? 2x + 2, ये रह जाएगा। तो 2x + 2। नीचे वाले कोष्ठक हल करना आते हैं आपको? कैसे होगा? आगे वाले कोष्ठक में पहली संख्या का इन दोनों से गुणा होगा, है ना, फिर इस संख्या का इन दोनों से गुणा होगा। पहले इस x का x से होगा तो x की घात 2, x का 5 से होगा तो प्लस का 5x, फिर -3 का x से होगा तो -3x, -3 का 5 से होगा तो माइनस का 15। ये हल आया। उधर क्या रह गया? 1/3। आई बात समझ में? फिर क्या करेंगे यहाँ पर? तिर्यक गुणा। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कैसा? कि इसका जो भाग वाला है वो इधर आ जाएगा, इसका भाग वाला उधर चला जाएगा। अरे बात समझ में? इसका भाग वाला 3 इधर आ जाएगा तो 3 इधर आ गया, 3 गुणित ये कोष्ठक पूरा ऐसा रह गया 2x + 2। आई बात समझ में कि नहीं आई? अरे और बराबर उधर क्या था अभी? 1, तो 1 से इस समीकरण का पूरे का गुणा हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। x² + 5x - 3x - 15, ये पूरी इधर आ जाएगी। आई बात समझ में नहीं आई? है ना, ये पूरी इधर जाएगी तो इसका 1 से गुणा हो जाएगा। उधर लिख दूँ अब? ये मिटा दूँ? ये लिख लिया ना, जगह नहीं, आप नीचे ही लिखते जाना। ठीक है, अब ये वाला जो 3 है इसका गुणा होगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा? ये 6x, फिर 3 का अंदर होगा तो क्या होगा? 3 दूनी 6, बराबर उधर देखो, उधर है x², 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा? x², 5x में से 3x जाएगा तो बचेगा 2x और माइनस का 15। आई बात समझ में? अब क्या करते हैं अपन? x² उधर है प्लस का,
है ना। तो सारी चीज़ें उधर फेंक देते हैं, इधर 0 रख लेते हैं। इधर रख लिया अपन ने 0, उधर बचा है अपने पास एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 6x उधर जाएगा तो प्लस का 2x माइनस का 6x, ये प्लस का 6x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा ना। और फिर क्या है इधर माइनस का 15 है, 6 भी उधर से आएगा तो कई का हो जाएगा माइनस का 6। क्या समीकरण बन जाएगी, एक्स स्क्वायर 6x में से 2x गया तो बचा माइनस का 4x माइनस 15 माइनस 6 21, सही है 21 ही रहेगा ना। क्या बन गई समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, इस 0 को थोड़ा पलटा के लिख देते हैं तो उधर लिख दिया, ये आपकी समीकरण बन गई। ठीक है, इस समीकरण के हम हल करने के लिए क्या करते थे, द्विघात सूत्र से करेंगे। लिख दो उसमें द्विघात सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा। द्विघात सूत्र जो है वो लिख दो, क्या है द्विघात सूत्र बताओ, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है, इसकी ABC से तुलना कर लेते हैं, कर ले तुलना। क्या है व्यापक समीकरण बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 1 है ना, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 और c की वैल्यू -21। ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ तक। इधर लिख दूं मिटा के, पीछे दिख नहीं रहा है, ये तो लिखा हुआ ना आपके पास। ए बी सी की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट रखते हैं सूत्र के अंदर। सूत्र के अंदर रखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 और a। ठीक है, तो ये हो गया x बराबर माइनस और b की वैल्यू स्वयं -4 है तो उसको कोष्टक में बना देंगे। हमारी बात समझ में, ये माइनस तो सूत्र का है और ये b की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है आपके पास खुद -4 की है ना। फिर लग गया आपका प्लस माइनस, फिर बन गया रूट b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, b की वैल्यू -4 है ना तो -4 का स्क्वायर, फिर ये माइनस, फिर अंदर क्या है 4 गुणित a की वैल्यू क्या है 1 और इसकी c की वैल्यू क्या है माइनस का 21, c की वैल्यू -21 है ना। क्या हो गई -21 बटा में 2a मतलब 2 गुणित a की वैल्यू क्या है 1। इसमें किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है, आ गया समझ में। डायरेक्ट भी लिख सकते हो तो मैंने लंबा लिख दिया। ये हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 है ना। ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट चेक करते हैं, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है ना, माइनस की चीज़ों का स्क्वायर भी प्लस का, 4 चौक कितना हो गया है 16 और फिर 4 एक कम 4 और इस 4 का 21 से गुना कर दो, 21 42 21 63 21 चौक 84 प्लस का रहेगा माइनस का प्लस का, क्योंकि एक माइनस यहाँ है और एक बाहर भी आ गया। एक सी की खुद की वैल्यू थी माइनस की -21 है ना है, और ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा ये प्लस का, तो ये हो गया 84 बटा हो गया 2 एक कम 2। लिख लिया यहाँ तक। अब देखो ध्यान से वापस, ये हो गया x बराबर 4 प्लस माइनस रूट में आ गया आपका 16 84 100, जोड़ के 100 हो जाएगा नहीं होगा, बटा में क्या आ गया ये 2। फिर x बराबर रूट हटेगा 100 का तो क्या आएगा बताओ 10, काई का स्क्वायर होता है 100 10 का। ठीक है, बटा में आ गया 2। अब क्या करते हैं इन दोनों को सेपरेट ले लेते हैं, अलग अलग लेते हैं नहीं, एक बार तो प्लस ले लेंगे 4 प्लस 10 बटा 2, एक बार माइनस ले लेते हैं 4 माइनस 10 बटा 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ 4 और 10 14 बटा 2 मतलब 7 है ना। और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी x बराबर 4 माइनस 10 मतलब -6 बटा 2 मतलब -3 है ना। अब क्वेश्चन के काई के बारे में था, ये आप जानते हो काई के बारे में था, रहमान की उम्र के बारे में। किसी की उम्र माइनस में नहीं हो सकती तो ये वाला हम नहीं लेंगे, कौन सा ले लेंगे ये लिख दो उसमें, अतः रहमान की लिखो उसमें, अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी आई बताओ फटाफट, वर्तमान आयु 7 वर्ष। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक
ज्ञात कीजिए। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। लिखो उसमें गणित एवं अंग्रेजी के अंकों का योग कितना आया? 30। वही वाला क्वेश्चन है, एक दो संख्याओं का योग अगर 30 है तो पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। तो अपन क्या करते हैं, किसी भी एक विषय का मान लेते हैं। लिखो उसमें, माना कि गणित के अंक x हैं। गणित के अंक क्या है? x है। और इन दोनों का योग कितना है? 30। तो अगर गणित के x हैं तो अंग्रेजी के कितने हो जाएंगे बताओ? अंग्रेजी के अंक 30 माइनस x। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही। दोनों का योग ये, उसको उसमें से घटा दो। कर लोगे? कर लिया यहाँ तक? अब आगे पढ़ो। आगे क्या लिखा उसने? यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, मतलब x + 2 हो जाता गणित का, है ना। और क्या लिखा हुआ है? और अंग्रेजी में 3 अंक कम। अंग्रेजी में 3 अंक कम मतलब क्या हो जाएगा ये? अंग्रेजी के 30 माइनस x है और उसमें से भी 2 कम। ये क्या के हो गए? अंग्रेजी के 3 अंक है, सॉरी कितने कम है? 3 अंक। 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, ये जो अंक बाद में मिले हुए इनका गुणनफल कितना हो जाता? 210। ये चीज आई समझ में आपको? पक्का? अब ये हो जाएगा x + 2। ये 30 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? 27 माइनस x बचेगा ना। 27 माइनस x बराबर 210। ये चीज आई समझ में? ये तो अपन ने निकाल लिया था कि गणित का कितना मान लिया? x। दोनों का 30 दे रखा था, तो अंग्रेजी का कितना हो जाएगा? 30 माइनस x। फिर उसने बोला यदि, अब ये तो अपने पास अंक हैं, ये तो मिले हुए हैं वर्तमान के, ठीक है। यदि उसको क्या करते हैं, गणित में 2 अंक ज़्यादा मिल जाए और ये अंग्रेजी का ये था, इसमें से 3 अंक उसको कम मिल जाए, तो दोनों का गुणनफल कितना होता है? 210। बस यही ट्रिक लेके अपन इसको सोल्व करते हैं। कोष्टक सोल्व करना आता है आपको? ब्रैकेट आता है ना। इसका इन दोनों में 1-1 बार गुणा होगा, फिर नीचे वाले का इन दोनों में 1-1 बार गुणा होगा। साइन का ध्यान रखना है, प्लस की चीज़ का गुणा होगा तो प्लस ही होगा, माइनस की चीज़ का गुणा होगा तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा। x का इसमें होगा तो कितना हो जाएगा बताओ? 27x। फिर x का इसमें होगा तो -x², क्योंकि ये एक बार माइनस आया है। जिस चीज़ से गुणा हो रहा है उसका ध्यान रखना है। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही? फिर क्या है अगला? 2 का 27 में होगा तो क्या होगा? दोनों प्लस के, बोलो ना। 27 दूनी 54। फिर इसका 2 का इसमें होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x। जिन 2 चीज़ों का गुणा होता है उन 2 चीज़ों के साइन पे ध्यान देना है। दोनों प्लस की होगी तो प्लस का ही रहेगा, उसमें से अगर एक माइनस की आ गई, एक प्लस का आ गया तो फिर क्या रहेगा? माइनस का। आगे बात समझ में? फिर उधर क्या दे रखा है अपने को? 210। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो होगा क्या? ये हो जाएगा माइनस का, है ना। तो ये क्या रह जाएगा? 25x, क्योंकि ये माइनस का 2x था। ये 27x में चला जाएगा तो क्या रह जाएगा? 25x। फिर एक रह गया -x², एक रह गया 54 और उधर रह गया 210। द्विघात समीकरण हल करने से पहले अपने को जो x² है प्लस का चाहिए, है ना। तो इसको प्लस का लाने के लिए अपन क्या करेंगे? सारी चीज़ों को उधर ही फेंक देंगे। इधर रख लेंगे अपने पास सिर्फ सीधा 0। उधर क्या था अपने पास? 210। अब ये 25 उधर गया तो काई का हो गया? माइनस का 25x हो गया ना। माइनस का x² उधर गया तो काई का हो गया? प्लस का x²। 54 उधर गया तो काई का हो गया? माइनस का 54। इधर ही हल कर लो इस चीज़ को। अब x² को आगे लिख लो, फिर -25x को ऐसा लिख लो। अब क्या करो? 210 में से इस 54 को घटा दो। बताओ कितना बचेगा? 10 में से 4 गया तो 6, या फिर 0 रह गया, उधार ले लिया था तो, है ना। फिर इधर है 10 में से 5 गया तो 5, 156। सही है। कितना रहेगा? +156, क्योंकि 210 प्लस का था। ठीक है। क्या समीकरण बन गई आपकी? x² - 25x प्लस 156, है ना, प्लस 156 बराबर 0। व्यापक समीकरण से तुलना कर देते हैं। x² + bx + c बराबर 0। यहाँ लाइन लिख देना व्यापक समीकरण से तुलना करने पर।
क्या लिख दोगे? व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। व्यापक समीकरण से तुलना करके देख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 1, बी की वैल्यू माइनस का 25 और सी की वैल्यू 156। ठीक है, एक्सरसाइज अपनी गाय की चल रही है द्विघात की। लिखो उसमें द्विघात सूत्र द्वारा। द्विघात सूत्र क्या है आपका बताओ? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac बटा में 2 और a। ठीक है, फिर हो जाएगा x बराबर माइनस बी, तो माइनस और b का है अपना माइनस का माइनस 25। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस लग जाएगा, बी स्क्वेयर में क्या हो जाएगा? माइनस 25 का स्क्वेयर माइनस 4 गुणित ए की वैल्यू कितनी है बताओ? 1 और बी की सी की वैल्यू कितनी है? 156 बटा में 2 गुणित ए की वैल्यू कितनी है? 1, या फिर ऐसा ही लिख दूं 2 1 कम 2, डायरेक्ट 2 ही लिख देते हैं ए की वैल्यू। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक? फिर अब देखो इसमें क्या हो जाएगा? ये 25 प्लस का रह जाएगा, माइनस का प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस तो आ गया, ब्रैकेट के अंदर जाते हैं। माइनस का स्क्वायर होगी प्लस का स्क्वायर बराबर बात होती है, तो माइनस 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 गुणित 25 कितना होता है? 625। फिर ये माइनस लग जाएगा, 4 का 1 में गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो 4 का अपन इसमें गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, 1 को तो हटा ही देते हैं दिमाग से। 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 छंग 24 का 4 हासिल आया 2, 4 पंजे 20, 2 22 हासिल आया 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6। आई बात समझ में? क्या आया? 624 बटा में क्या आ गया आपका? 2। अब क्या हो जाएगा? ये x बराबर 25 प्लस माइनस ब्रैकेट में बच गया खाली 1, खाली 1 बच जाएगा। तो 1 बचा, इसलिए मैं लिखूँ ही नहीं, रूट सीधा 1 ही लिख दूँ, है ना? 1 तो स्क्वायर रो के रूट के अंदर रो 1 1 ही रहता है, और बटा में क्या आ जाएगा? ये 2। 625 में 624 जाएगा, 1 बचेगा ही सही, और 1 तो हट ही जाता है। फिर अब क्या करेंगे? अलग अलग लेते हैं। एक बार ले लेते हैं 25 प्लस 1 बटा 2, और एक बार ले लेते हैं 25 माइनस 1 बटा 2। ठीक है, 25 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 25 और 1 सॉरी 26, 26 बटा 2 13, 13 दून 26 होता है कि नहीं होता है? पक्का। और 1 आ जाएगा, 25 में से 1 जाएगा तो 24, 24 बटा 2 मतलब 12। तो ये आ गए आपके दोनों के अंक, एक का 12 आ गया और एक का 13। सही है क्या? आ रही बात समझ में? x की कितनी वैल्यू आ गई? अब 2 वैल्यू आ गई। 2 वैल्यू को अलग अलग रख दो, मिटा दो इधर का, है ना? यहाँ पर देख लो, पहले केस में अगर अपन माना कि गणित का अंक मान लेते हैं अपन, ये कितना आया था? 13, है ना? x में गणित का कितना मान लेते हैं अपन? 13, है ना? पहले केस में। तो अंग्रेजी का कितना हो जाएगा? 30 में से 13 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, दूसरे केस में अगर x की वैल्यू अपन क्या मानते हैं? 12, तो गणित के x को माना रखा था, है ना? गणित को ही x मान रखा था अपन ने, तो गणित का कितना हो जाएगा अब? 12। और यदि गणित का 12 हुआ तो अंग्रेजी का कितना है? 30 माइनस x, है ना? तो 30 में से 12 चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 18। दोनों केस में प्लस की वैल्यू आई है, तो दोनों हो सकती है, तो दोनों लिखना। देखो, आयताकार कैसा रहता है? थोड़ा सा लंबा रहता है। वर्ग कैसा रहता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर रहती है। एक आयताकार खेत का विकर्ण, उसकी छोटी विकर्ण कौन सा रहता है? ये वाला, है ना? ये जो आयत वर्ग रहते हैं ना, इसके सारे कोण कितने के रहते हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी छोटी भुजा, ये हो जाएगी बड़ी भुजा, और ये हो जाएगा विकर्ण। ठीक है, तो आपको क्या करना है? मैंने क्या बोला अभी? माना कि कौन सी मान लेनी है? छोटी भुजा। माना कि छोटी भुजा x मीटर है, तो ये हो गई आपकी x मीटर छोटी वाली भुजा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? आ रही? पक्का? अब फिर क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है क्वेश्चन में? एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ये विकर्ण है, बीच वाले कोने की दूरी। तो ये अगर x है तो इससे क्या है? वो 60 मीटर अधिक है। तो ये हो गया x प्लस 60,
हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया आपका विकर्ण कितना हो गया 60 मीटर अधिक है, मतलब क्या हो जाएगा ये x में 60 और जुड़ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या बोल रखा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ये बड़ी भुजा है, ये भी क्या है इससे 30 मीटर अधिक है। छोटी भुजा अगर x है तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी x प्लस 30। बड़ी भुजा क्या हो जाएगी ये x प्लस 30 मीटर लिख देता हूँ मैं आगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, देखो ये आयत है, आयत में अगर विकर्ण डल गया तो दो त्रिभुजों में बढ़ गया। दोनों त्रिभुज कैसे रहेंगे? समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसके सारे कोण कितने रहते हैं 90 डिग्री के। अगर ये समकोण त्रिभुज रहा तो ये जो विकर्ण विकर्ण बोल रहे थे अपन, ये कर्ण का काम करेगा, ये छोटी भुजा जो थी ये लंब का काम करेगी, और ये बड़ी भुजा थी ये आधार का काम करेगी। ठीक है, लिख दूं सीधा अब मैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बताओ? किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण रहता है उसका वर्ग अन्य दो भुजाएं रहती है, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण क्या है? अपनी जो विकर्ण थी, क्या थी विकर्ण? x प्लस 60 और इसका स्क्वायर। सही है, ठीक है नहीं? फिर क्या है आपकी लंब, क्या है? जो छोटी भुजा थी एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस आधार क्या निकला आपका x प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, इसको खोल लेते हैं। खोलने में आइडेंटिटी लगेगी, जो आप जानते हो क्या होती है वो, a प्लस बी का स्क्वायर में एक बार a का स्क्वायर होता है, फिर 2ab हो जाता है, फिर आखिरी में b का स्क्वायर फिर हो जाता है। सिंपल है तो, है ना? यही आइडेंटिटी का उपयोग करके अपन इस ब्रैकेट को भी खोल देंगे, इस ब्रैकेट को भी खोल देंगे। नहीं आ रही बात समझ में? आ गई? पक्का? शांति से, है ना, घबराने की जरूरत नहीं, ज़्यादा चीज़ चले। ये इसको खोलेंगे, ये हो गया a, ये हो गया b। इसको खोलेंगे तो a का स्क्वायर है, मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 गुणित x गुणित 60, तो 6 दूनी 12, मतलब 120, और x हो जाएगा, ये x है तो नहीं आई बात समझ में? प्लस 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 3600। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, है ना? 0 में 2 0 लग जाइए। ठीक है, बराबर ये x स्क्वायर तो है ही सही अपने पास। फिर प्लस इसको खोलते हैं, इसको खोलेंगे तो आइडेंटिटी यही लगेगी, a और b। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2 गुणित x, तो 2x गुणित 30x, तो कितना हो जाएगा ये 60x, है ना? प्लस 30 का स्क्वायर 3 त्रिया 9, और 0 है तो 2 0 लग जाएगी स्क्वायर में, 900। नहीं आई बात समझ में? आ गई? अब क्या करेंगे अपन, इन सारी चीज़ों को भी उधर फेंक देते हैं, इधर रह जाएगा 0, उधर सोल्व कर लेंगे, जो बचा अपने पास काटा पीटी कर लेंगे। इधर भी कट सकता है, अगर आप दिमाग से काटो तो पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने रख दिया 0, इधर की चीज़ें मैं सारी उतार देता हूँ, एक्स स्क्वायर उतार दिया, प्लस एक्स स्क्वायर उतार दिया, प्लस 60x उतार दिया, माइनस का 900 उतार दिया, इधर की सारी चीज़ें इधर ले आया, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर ले आया, माइनस का 120x इधर हो जाएगा, और माइनस का 3600। तीनों प्लस की थी, इधर आके तीनों का की हो जाएगी माइनस की। उतारो शांति से, उतार लिया? यहाँ ऊपर सॉरी ये प्लस का है ना, इसको तो कहीं भी नहीं लेगा, ये इधर का ही है। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इससे एक प्लस का कट जाएगा, कट जाएगा ना? तो क्या बच गया अभी आपके पास? खाली एक एक्स स्क्वायर बच गया, है ना? स्क्वायर वाला काम खत्म हो गया। अब करते हैं अपन एक्स एक्स वाला काम खत्म। तो 60x है और माइनस का 120x है, तो माइनस के 120 में प्लस का 60x जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस का 60x, है ना? एक्स एक्स का भी रगड़ा खत्म। अब बच गई खाली संख्या, तो माइनस 3600 में से प्लस का 900 चला जाएगा, तो 9 18 तो 27, 9 36, मतलब माइनस का 2700 बच जाएगा, माइनस का 2700। सही है? ठीक है, ये हो गई आपकी समीकरण प्राप्त। आपको एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर, यहाँ पर समीकरण से तुलना कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो गई 1, बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 60, सी की वैल्यू माइनस का 2700। कभी भी संख्या से घबराना नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही 625 आया था,
सबका मूड खराब हो गया था, लेकिन माइनस में क्या आ गया 624, तो एक ही रह गया है ना। संख्याओं से कभी घबराना नहीं, जोड़ घटाव गुणा भाग सही साठ करने हैं, माइनस का सही साठ ध्यान रखना है। 2 माइनस आए तो प्लस हो जाएगा, 1 माइनस आए तो माइनस रह जाएगा, 3 बार माइनस आया तो फिर माइनस हो जाएगा, 4 बार माइनस आया तो फिर प्लस हो जाएगा। सिंपल चीज़ें करते हैं। इसको कौन से सूत्र से करेंगे? द्विघात सूत्र द्वारा। द्विघात सूत्र क्या है? एक्स रहता है माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac बटा में 2 और a। आई बात समझ में? रखो इसमें वैल्यू, देखो इसमें क्या लिखा है, ये हो जाएगा आपका एक से सगसा बराबर माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा माइनस और माइनस का 60, फिर आ गया प्लस माइनस, फिर आ गया आपका ब्रैकेट बी स्क्वेयर, बी क्या है माइनस का 60, इसका स्क्वायर। स्क्वायर करने का सिंपल तरीका मैंने बता दिया, शून्य वाला आगे वाली संख्या का स्क्वायर कर लो, पीछे 2 जीरो लगा दो, वर्ग हो रहा है तो जीरो कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। ये हो गया -4 गुणित a की वैल्यू कितनी है बताओ? 1 है ना, ऐसा कर देता हूँ मैं इसको, 1 गुणित c की वैल्यू कितनी है आपकी? -2700, ठीक है। और बटा में क्या आ जाएगा आपका? 2 गुणित a की वैल्यू कितनी है? 1 ही है तो 2 1 कम 2 ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। फिर ये हो गया x बराबर, सीधा लिख देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये प्लस माइनस ब्रैकेट में इसको हल कर देते हैं। अरे बात समझ में? -60 का स्क्वायर क्या होगा? अभी करा था इधर अपन ने, छाए 36, तो ये हो जाएगा पूरा पूरा 3600, है ना, माइनस। अब देखो ये माइनस तो यही सही, इसके अंदर सोल्व करेंगे अपन, 4 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 शून्यम 0, फिर 4 से इसका करते हैं 4 शून्यम 0, 4 शून्यम 0, 4 सत्तो 28 का 8 हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, यही रहेगा नहीं यार? डबल से करके देखते हैं, 4 शून्यम 0, ज़्यादा होगा शायद, है ना, फिर 4 शून्यम 0, 4 सत्तो 28 का 8 हासिल बचा अपने पास 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, लेकिन ये काई का रहेगा? प्लस का, क्योंकि एक माइनस यहाँ है, एक 2700 खुद माइनस का है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? गलत तो नहीं हो रहा कुछ? पक्का? अब बटा में क्या आ गया आपका? 2, फिर ये हो गया x बराबर 60 प्लस माइनस, इसको जोड़ो फटाफट, कितना आया? 0 का 0, फिर 0 का 0, 8 और 6 14 का 4 हासिल आया 1, 3 और 1 4, और ये 1 बचाइए, 14,400, सही है। अरे जोड़ लो, तुम अलग जोड़ लो यार, ऐसी शक्लें बना के बैठे रहते हो गए शांति के। अब देखो इसमें ये x बराबर ये 60 हो गया, ये काई का स्क्वायर है, दिमाग लगाओ, 144, 144 काई का है? 12 का, काई का स्क्वायर है 12 का, और पीछे 2 जीरो आ रही तो 1 जीरो ले लेंगे, मतलब ये काई का स्क्वायर बन गया 120 का, बटा में क्या आ गया? 2, हो गया सिंपल सोल्व, ये घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी इसमें। एक बार प्लस ले लेंगे, x बराबर हो जाएगा 60 प्लस 120 बटा 2, एक बार माइनस ले लेंगे, x बराबर 60 माइनस 120 बटा 2, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगी? x की वैल्यू बता दो, 60 और 20, 120 कितना हो जाएगा? 180, 180 बटा 2 मतलब कितना हो जाएगा? 90, सही है, आ जाएगा 90। और ये क्या हो जाएगा? 60 माइनस 120 है, माइनस 120 में से 60 जाएगा तो माइनस का 60 बचेगा, माइनस के 60 में से करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस का 30, 60 का आधा माइनस का 30, लेकिन किसी भी खेत की लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं रहती है, तो अपन x की वैल्यू कौन सी लेंगे? ये वाले, मिटा दो अब ये, ठीक है। तो x अपन ने काई का माना था, है ना, तो छोटी भुजा उस खेत की कितनी आ गई? अतः करके लिख देना, छोटी भुजा उसकी कितनी आ गई? 90 मीटर है, और उसी खेत की दूसरी भुजा पूछा था ना उसने, और बड़ी भुजा उसकी क्या आ गई? कितनी? 30 ज़्यादा थी उससे, तो ये आ गई 120 मीटर है। ये तो दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक है। यही पूछा था ना क्वेश्चन में कि उसकी विमाएँ कितनी, कर लिया। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। लिखो, माना कि बड़ी संख्या x है, ठीक है, बड़ी संख्या x है। अब उसमें क्या वर्गों का अंतर, ऐसा लिख देता हूँ मैं, देखो बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या अगर x है तो बड़ी संख्या भी लिखना पड़ेगा,
बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, सब बताओ। अगर ये x है तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, x वर्ग हो जाएगा ना। बड़ी संख्या अगर x मानी तो इसका वर्ग क्या होगा, x वर्ग। और छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, बताओ फटाफट। छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, 8x। क्या हो जाएगा, 8x। कैसे हुआ है देखो क्वेश्चन में लिखा है छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, लिखा है ना। तो ये तो हो गया बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या का वर्ग कर दो। और छोटी संख्या अपने पास है ही नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है कि उसका वर्ग कैसे निकालेंगे जब संख्या ही नहीं है। तो ये लाइन तो उसने दे दी क्वेश्चन में कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या जो भी है आपने मानी उसका 8 गुना है। क्वेश्चन में दिया ना, देख लो उसको, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। ये छोटी संख्या का वर्ग मिल गया। अब इन दोनों का अंतर मतलब घटाओ, घटाओ कहाँ होगा, बड़ी में से छोटी घटाएंगे। तो वर्गों का अंतर मतलब बड़े वर्ग में से छोटा घटाना है। इनका वर्गों का अंतर, वर्ग क्या है, पहली वाली संख्या का वर्ग x वर्ग, दूसरी वाली का 8x बराबर कितना बता रहा है वो, कितना है 180। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले रिपीट हुआ है बोर्ड्स में, इसको समझ लेना है। समझना क्या है, इसमें बड़ी संख्या मान लेनी है, x है तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, x वर्ग हो जाएगा। एक और चाहिए अपने को, दो अंतर बोला ना उसने वर्गों का अंतर, एक और वर्ग चाहिए छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या ही नहीं, वर्ग कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में लिख दिया उसने कि जो छोटी संख्या का वर्ग है वो क्या होगा, बड़ी संख्या का 8 गुना। तो यह 8x आ गया। इनका अंतर बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या, इन दोनों का अंतर कितना है 180। बस ये समीकरण बन गई, सोल्व करो इसको फटाफट। ये x स्क्वायर इधर ही है, ये माइनस 8x उधर वाला भी ले आएंगे, माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, काई से तुलना कर देंगे, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक समीकरण से तुलना कर दो तो क्या हो जाएगी व्यापक समीकरण, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से डायरेक्ट ऊपर देखेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू माइनस का 180। ठीक है, अरे बात समझ में। ये होगा, इकाई से हल करेंगे, बताओ इसके नीचे ही लिखना है ना, पीछे दिखता नहीं इसलिए लिख रहा। द्विघात सूत्र द्वारा, चैप्टर ही द्विघात का चल रहा है, ये प्रश्नावली ही। द्विघात सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र क्या है बताओ फटाफट, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस ब्रैकेट में b स्क्वेयर माइनस 4ac बटा में 2 और a। लिख लिया पक्का। ये x ऐसा कैसा रहेगा, माइनस b मतलब माइनस b की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस का 8। फिर ये हो गया प्लस माइनस, ऐसा ब्रैकेट बनेगा, b का स्क्वायर मतलब माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणित a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस का 180। तो उसको कोष्टक में लिख दिया, बटा में 2 एकम 2, तो खाली 2 लिख दिया, 1 का गुणा करने की ज़रूरत नहीं, आराम से लिख लो। कर लिया, करें सोल्व इसको। फिर ये क्या हो जाएगा, x ऐसा कैसा, ये प्लस प्लस माइनस माइनस सॉरी मिलके क्या बन जाएगा, प्लस का 8। ये हो गया प्लस माइनस, फिर ये ब्रैकेट बन गया, 8 का स्क्वायर 8 उल्टी 64, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं। अब इस 4 का गुणा करते हैं तो 4 एकम 4, 4 शून्यम 1 से हुआ तो कोई मतलब ही नहीं, इससे गुणा करते हैं, 4 शून्यम शून्य, 4 8 32 का 2 हासिल आया, 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7। ठीक है, अरे बात समझ में। अब साइन का लगेगा है, माइनस का प्लस का, बता फटा प्लस का, क्योंकि एक माइनस तो सूत्र वाला है, सही, एक सी की वैल्यू भी माइनस की आ गई, तो ये का लगेगा प्लस का, बटा में 2। फिर क्या हो जाएगा, ये x बराबर 8 प्लस माइनस, इसको जोड़ दो फटाफट, ये 4 0 से जुड़ेगा तो 4, ये 6 से जुड़ेगा तो 8, ये हो गया 784। 784 किसका होता है बताओ फटाफट, क्या आ जाएगा इसका, 784 का 28, और बटा में क्या आ जाएगा ये 2। एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे प्लस, तो ये हो गया 8 प्लस 28 बटा 2, एक बार ले लेंगे माइनस, तो 8 माइनस 28 बटा 2। ये हो जाएगा x बराबर 8 और 28 कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 का 6, 8 और 28 जुड़ना नहीं आता, 36 हो जाएगा ना सीधा, कि नहीं होगा, बटा 2, 36 बटा 2 कितना होता है बताओ, 18। और इधर क्या होगा, 8 में से 28 जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा, माइनस के 20 में से
माइनस का 10। चलो इतना तो कर लेते हो तुम। ठीक है, अब क्या लिखा है उसमें, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो इसमें बड़ी संख्या अपन ने क्या मानी थी 18, ये वाला माइनस का नहीं लेंगे, बड़ी संख्या हम क्या ले लेंगे, मिटा दो इधर का। ठीक है, तो बड़ी संख्या आपकी क्या आ गई बताओ, बड़ी संख्या आ गई आपकी 18। अब जो छोटी संख्या थी देखो इधर, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग क्या था आपका 8x था, है ना। बड़ी संख्या का 8 गुना 8x था नहीं, 8x मतलब 8 गुना, तो 8 गुणित क्या हो जाएगा ये 18, 18 मतलब क्या हो जाएगा 18 अट्ठी 144, 18 अट्ठी 144, 144 काई का वर्ग होता है 12 का, मतलब छोटी संख्या क्या है आपकी 12। लिख देना उसमें अतः करके, लिख दोगे, अतः छोटी संख्या क्या है 12। अब अपने पास क्या है 144 है, ये क्या है 144, तो 144 काई काई का बन सकता है, 12 का भी बन सकता है और -12 का बन सकता है, ये समझने वाली बात है ना। अपन ने इसको काई से निकाला है, अपन के पास अपने पास था छोटी संख्या का वर्ग, वर्ग अपने पास था 144, वर्ग क्या था 8x था, 8 का गुणा 18 में करा 144, तो ये वर्ग आया, तब ये वर्ग काई का था, अपन ने फटाक पता कर लिया 12 का, लेकिन ये -12 का भी हो सकता है, -12 का गुणा करते हैं तो भी प्लस का 144 आता है, माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं तो। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हो जाएगी, छोटी संख्या है तो 12 हो जाएगी या क्या हो जाएगी -12।